प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 5 का पाठ 2 पढ़ेंगे। यह एक हास्य कहानी है जिसको अगर क्लास में पढ़ के आप लोगों को बताते तो बहुत ही मज़ा आता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, आज का पाठ 2 बाघ का ब्याह। किसी जंगल में एक बाघ रहता था। कहानी स्टार्ट होती है, किसी एक जंगल में बाघ रहता था। एक बार वह जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया। वह ब्राह्मण किसी गांव से ब्याह कराकर लौट रहा था। ब्राह्मण जाते हैं गांव गांव, किसी गांव चले जाते हैं शादी कराने के लिए, तो वहां से लौट रहा था। जब ब्राह्मण ने बाघ को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया। उसने जब बाघ को जंगल से जा रहा था, घर आ रहा था, तो बाघ को देखा तो घबरा गया। बाघ मनुष्य की तरह बोलना जानता था। वह बाघ तो मनुष्य की तरह बोलना जानता था। उसने ब्राह्मण से प्यार से कहा, ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? बाघ के मुख से मनुष्य की बोली सुनकर ब्राह्मण को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर कुछ संभल कर बोला, मैं पास के गांव से एक ब्याह कराकर अपने घर जा रहा हूँ। अब कहता है बाघ ब्याह का मतलब नहीं समझ सका। उसने ब्राह्मण से ब्याह का मतलब बताने को कहा। ब्राह्मण भी मरता क्या ना करता। अब सामने शेर है तो जो पूछेगा तो वो बताना ही पड़ेगा। तो कुछ सहसा साहस करके बोला, एक पुरुष और एक स्त्री ब्याह के बाद पति पत्नी कहलाते हैं। अरे वाह, फिर तो ब्याह करना अच्छा विचार है। ऐसा सोचकर बाघ ब्राह्मण से बोला, मैं भी ब्याह करना चाहता हूँ। अब क्या आप मेरे लिए एक अच्छी सी जीवन साथी ढूंढ दोगे? बाघ की बात सुनकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह हाँ कहकर तेजी से घर की तरफ दौड़ा। ब्राह्मण अभी घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि पीछे से आवाज सुनाई दी, ब्राह्मण देवता, मैं अपने ब्याह के लिए कब आऊं? बाघ को अपने पीछे पाकर ब्राह्मण के होश उड़ गए, लेकिन फिर साहस करके बोला, तुम कुछ दिन बाद आना, मेरे विचार से मंगलवार का दिन सही रहेगा। अब पंडित ने उसको मंगलवार का दिन बता दिया। इतना कहकर ब्राह्मण ने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाघ भी खुशी खुशी लौट गया। मंगलवार का दिन आया और बाघ सुबह सवेरे ब्राह्मण के घर पहुंच गया। सुबह सुबह ब्राह्मण और ब्राह्मणी घर से बाहर निकलने का साहस न जुटा सके, क्योंकि दरवाजे पर शेर खड़ा। ब्राह्मणी दरवाजा खोलकर बोली, मेरे पति बीमार हैं, कुछ दिन बाद आना, कृपया यह उपहार स्वीकार करें। बाघ बोला। बाघ उपहार लाया था ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मणी ने उपहार दरवाजे पर ही छोड़ जाने को कहा। बाघ कुछ फल छोड़कर चला गया। ब्राह्मण जानता था कि बाघ वापस आएगा। उसने पड़ोसियों को अपनी परेशानी बताई। सबने मिलकर बांस के डंडों से एक पिंजरा तैयार किया और उसे घास से ढक दिया। अब क्या होता है, एक सप्ताह बाद बाघ ब्राह्मण के घर आया और ब्याह कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने बाघ से कहा, ब्याह से पहले एक छोटी सी रस्म पूरी करनी पड़ती है। इसमें दूल्हे को एक झोपड़ी के भीतर बैठना होता है। यदि तुम्हें परेशानी ना हो तो आओ पहले रस्म पूरी कर लें। यानी उसने अपनी बातों में बाघ को फंसाया। बाघ बोला, ठीक है। जैसे ही बाघ पिंजरे में घुसा, ब्राह्मण और उसके पड़ोसियों ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें झोपड़ी में 5 दिन तक रहना होगा, इसके बाद ही तुम्हारा ब्याह हो सकेगा, ब्राह्मण बोला। 5 दिन बाद जब पिंजरा खोला गया तो बाघ भूख प्यास से बेहोश हो चुका था। सबने मिलकर पिंजरे को उठाया और उसे बाघ सहित पास की नदी में डाल दिया। नदी के दूसरे किनारे पर एक बाघिन रहती थी। वह शिकार की तलाश में नदी किनारे घूम रही थी। उसने नदी में तैरता पिंजरा देखा। वह पिंजरे को खींचकर किनारे पर ले आई। अब तक बाघ भी होश में आ गया था। उसने ब्याह की रस्म होगी, वे दोनों, उसने बाघिन को पूरी बात बताई।
उसने बाघिन को पूरी बात बताई। दोनों ने सोचा कि शायद यही ब्याह की रस्म होगी। वे दोनों बहुत खुश हुए। नए नए पति पत्नी ब्राह्मण का धन्यवाद करना चाहते थे। इस इच्छा से साथ बाघ बाघिन ब्राह्मण के घर पहुंचे। बाघ ने ब्राह्मण को आवाज लगाई, हे ब्राह्मण देवता कृपया बाहर आइए। आवाज सुनकर ब्राह्मण घर से बाहर आया और इससे पहले कि बाघ बाघिन धन्यवाद करते घबराकर बेहोश हो गया। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि इस बार दो बाघ ब्याह कराने आए हैं। यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी ने सोचा कि इस बार तो देखो जोड़े से आए थे बाघ बाघिन, पर उसने क्या सोचा कि इस बार तो दो बाघ आ गए ब्याह कराने के लिए। तो बेटा ये पाठ था जो मैंने आपको समझाया। अब इसमें शब्दार्थ, सही विकल्प और क्वेश्चन आंसर, हाँ नहीं में आंसर, ये सब मैं आपको लिख के व्हाट्सएप करूँगा और आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से अच्छी राइटिंग में इसको लिखें और इसको याद करें। आगे इसका टेस्ट होगा। ठीक।